एक गांव में जन्मा पैदा बड़ा हुआ व्यक्ति और उसी गांव में उसके शरीर के वस्त्र मिलते हैं, पैर की जूतियां मिलती हैं, और ये प्रशासन पिछले 8 दिन से लगातार मूक दर्शक बना हुआ है। कितना तक संज्ञान लेने की इनकी इच्छा नहीं कि व्यक्ति घर से निकला और 1-1 किलोमीटर में क्या वो जमीन में चला गया या आसमान में चला गया। लोगों को इस प्रकार के धरने देने पड़े, हमें सड़कें जाम करनी पड़े, तो क्या प्रशासन वाले ये समझते हैं कि हमारा धंधा है, हमारा पेशा है। आप लोग अब तो ये बात कहेंगे, आपने सड़क जाम करी, हमें काम नहीं करने दिया। रास्ते में मेरे पास भी बड़े फोन आ रहे थे, आप वहां जा रहे तो समझाना, समझने की कोशिश प्रशासन को करता हूं, और जरूरत आपको समझने की है कि आप लोग जनता जो चाहती है, जनता की जो इच्छा है उसको पूरी करें। आज 8 दिन से लगातार उस परिवार के पहाड़ टूट रहा है, आंखों के आंसू टूट नहीं रहे। लगातार आपसे निवेदन कर रहे हैं, एक सिपाही कभी जाता है अपनी इतिश्री लेकर के वापिस आता है। ये जनता क्या पागल है जो आपके सामने सड़कों पर बैठी है? इसलिए प्रशासन से और इनके मुखिया से और सरकार से सावचेत करना चाहता हूं, आपको बताना चाहता हूं, समय रहते समझ जाओ, ये वक्त हमेशा रहने वाला नहीं, वरना ये जनता क्या क्या कर सकती है आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। अब भी बजाय हमारी सुरक्षा के, हम तो सुरक्षित हैं, हम अपने आप को सुरक्षित कर लेंगे। आपको जाना चाहिए, तलाश करनी चाहिए। आज तक तो जनता का एक भी व्यक्ति इस बात से संतुष्ट नहीं है कि उदयपुरवाड़ी थाने के लोगों ने कहीं जाके वहां कोई इंक्वायरी करी। हाँ सही है। आपने कभी सिपाही भेज दिया, कभी किसी कुत्ते को भेज दिया, क्या आप इंसानों की कीमत ही नहीं इसी प्रकार लगाना चाहते हैं? क्या आपने मजाक लगा रखा है? थाने की कुर्सियां तोड़ने के लिए सीआई को यहाँ होता मिला? ये जनता की सुरक्षा करना आपका कर्म है, आपका धर्म है। आप नौकरियां जनता के पीछे करते हैं, इस जनता के टैक्स से तनख्वाह मिलती है, इसलिए आप लोग यहाँ डंडे बरसाने के लिए आते हैं। आपको आगाह करना चाहता हूँ, अब अगर आपने समय रहते इस काम को पूरा नहीं किया, इस जनता की भावनाओं को पूरा नहीं किया, हमारे बोधूराम की तलाश करके हमारे बीच में आप लेकर नहीं आए, या उसकी जैसी स्थिति है उसको हमको बताया नहीं, तो हम ईंट से ईंट बजा देंगे और आपके हालात आप संभाल नहीं पाएंगे। क्या क्या मांग है, क्या क्या करेंगे, वो तो कमेटी मित्रों ने बनाई होगी, वो चीज तो हम बाद में आपको बताने वाले हैं। पर अब भी आपके आला अधिकारियों से कहना चाहता हूं, सरकार से कहना चाहता हूं कि आपके पास अब भी समय है, आप अब भी समझ जाएं, अब भी सावचेत हो जाएं, और अब भी इस बात का भरोसा नहीं, आप इस जो जनता चाहते है उस काम को पूरा करने का काम करें, वरना जनता क्या करने करेगी उसका जिम्मेदार आप स्वयं होंगे, जनता की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। आप लोग यहाँ बैठे हैं, मैं बहुत दुख के साथ इस बात को कह सकता हूं, ये कोई राजनीति का मुद्दा नहीं है, ये कोई पार्टी पॉलिटिक्स का मुद्दा नहीं है। हम किसी प्रकार की कोई और मांग आपसे करना नहीं चाहते। पिछले लगातार 8-7 दिन से ये जो कि मेरे गांव का मुद्दा है, जमीन का मुद्दा है जहां मैं पैदा हुआ हूं, 8 दिन से लगातार परिवार के लोग इस बात के लिए मुझे भी कह रहे थे। मैं सोच रहा था आज नहीं तो कल नहीं तो परसों, आज भी आपके कप्तान से सब लोगों से बात करी, कलेक्टर साहब से बात करी, पुलिस का काम है, देख रहे हैं, कर रहे हैं। ये देखना करना ही अगर आपको करना है तो फिर हम भी देख रहे हैं और कर रहे हैं। यहाँ से उठेंगे तभी जब आप हमारे बोधूराम को लेकर आएंगे। बुजुर्गों और नौजवान दोस्तों, उदयपुरवाटी की सीमा पर एक गांव है दोरासर। प्रशासन ने अपनी हठधर्मिता के तहत बाबा साहब की मूर्ति का खंडन किया, बेघर लोगों से वहां से उजाड़ा, पर 6 दिन लगातार, मात्र 6 दिन आपसे आधी संख्या में लोग वहां बैठे रहे। झक मरा के प्रशासन को जमीन देनी पड़ी, मूर्ति लगाने का वादा करना पड़ा और बेघर लोगों को वापस घर बसाने का वादा किया। संघे शक्ति कलयुगे, कलयुग में संगठन ही शक्ति है। आप लोग इस धरने को इसी प्रकार मजबूत बना के रखेंगे तो इनकी कोई हिम्मत नहीं, इस प्रशासन की कोई औकात नहीं जो हमारे बोधूराम को ढूंढ कर नहीं लाए।
इनका काम है, इनको करना पड़ेगा, पर हमें भी संगठित रहना पड़ेगा और हमें भी संयम के साथ यहाँ बैठना पड़ेगा। हम यहाँ बैठेंगे तो इनको न्याय करनी पड़ेगी, इनको बोधूराम को ढूंढ कर लाना पड़ेगा। बोधूराम कहीं भी उड़ के नहीं गया है। बोधूराम फिर कहना चाहता हूं, उस गांव से बाहर नहीं गया है, कहीं ना कहीं आसपास में है। उसके साथ क्या हादसा हुआ है ये ढूंढना पुलिस का काम है। उस हादसे के बारे में जानकारी प्राप्त करना आपका काम है। और आपको तनख्वाहें इसी बात की मिलती हैं, आपको हाथ में डंडे लेके वर्दी पहनने की थोड़ी मिलती है। हम लोगों की चौकीदारी करने की थोड़ी तनख्वाह मिलती है। चौकीदारी इस बात की मिलती है कि हमारे साथ कोई हादसा होता है, उसको आप निराकरण करें, उसको आप ढूंढें, उसका आप तलाश करें। ये आपका जिम्मा है। आप अपने जिम्मे में खरा नहीं उतरते हो तो फिर जनता क्या करेगी, इसके जिम्मेदार भी आप होंगे। हम बैठे हैं, आप अपने अधिकारियों से, आप अपने प्रशासन से, जनता जो चाहती है वैसी वार्ता करें, और नहीं करें तो फिर भुगते। जो होगा हमारा भी देखा जाएगा, जो होगा आपका भी देखा जाएगा। बहुत धन्यवाद। चेयरमैन साहब, आप यहाँ आए और हमको मदद की, इसके लिए आपको पुनः धन्यवाद देना चाहते हैं। अब मैं निवेदन करता हूँ जगमोहन जी, सरपंच लोहारगढ़ से, अगर वो नहीं है तो मोहन जी है, मोहन जी सैनी, जिला परिषद सदस्य